Really फौजी था, तो आई वांटेड टू बी एन आर्मी ऑफिसर, बट कलकत्ता में एक सैनिक स्कूल भी है, तो उन्होंने कहा कि बाल कटवाने पड़ेंगे, तो मैं नहीं किया। इवन नाउ फिल्मों में आने के बाद मुझको आर्मी का एक एटलीस्ट फिल्मों में करने का बहुत शौक है। आपने कोई ऐसी फिल्म नहीं की जिसमें किसी आर्मी ऑफिसर का आपका रोल है, बहुत स्ट्रांग रोल हो? नहीं, मुझे जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर देखता है वो कहता है कि यार ये तुम तो बहुत चिकने लगते हो, तुमको क्या आर्मी में बनाएंगे, और बाल बहुत लंबे हैं ना मेरे, तो दे नेवर गिव मी दैट रोल। नहीं, फौजी में तो आपके रोल की बहुत तारीफ हुई थी, लेकिन फिल्मों में कभी आप उस रोल को करने की कोशिश? अभी तक कोई ऐसी ऑफर आई नहीं मुझे कि एक अभी आर्मी फिल्म में मैंने गेस्ट अपीयरेंस किया था, वो भी इसलिए किया था एक्चुअली, छोटा सा रोल था, वो मैंने इसी शौक में कर दिया था कि आर्मी के अंदर में एक सीन है, एक गाना है, फिर मैं मर जाता हूँ उसमें। So just the feel of wearing the uniform. I like uniforms, whether it's a pilot uniform or या वो आर्मी की हो या नेवी की हो. I like the whole feel of a uniform. तो कोई फिल्म डायरेक्टर आपको स्लैक नहीं समझता कि आप फौजी अफसर हो सकते हैं? मुझे सब बहुत लंबे चौड़े अमिताभ बच्चन की तरह नहीं है, क्या वजह क्या है? मुझे सब फिल्म डायरेक्टर्स नालायक समझते, तो कोई भी नहीं ले रहा अभी तो। हम तो नौकरी करते हैं, वो पैसा देते हैं हमको, हम नौकरी करते हैं, और कभी कोई रोल देगा तो करेंगे। तो कोई आपको पैसा देकर कोई भी रोल करवा सकता है? नहीं, ऐसा नहीं है कि कोई भी रोल करा सकता है, लेकिन तकरीबन नियरली कोई भी रोल करवा सकता है। पैसा देना चाहिए? ऐसा नहीं है, बिना पैसे के भी किया कोई भी रोल मैंने। दैट्स नॉट द पॉइंट कि यू हैव टू टेक मनी फॉर इट। एनी रोल दैट आई लाइक आई डू, वेदर इट्स गुड बैड अगली, मुझे जो पसंद आया, सो दिन जिस काम करने में मुझे अच्छा लगा। अच्छा, आप बचपन से दिल्ली में ही रहे, मतलब बड़े? जी हाँ, दिल्ली में ही 65 तलवार नर्सिंग होम, पूसा रोड। फिर उसके बाद मेरी स्कूलिंग सेंट कोलंबस में, 12th के बाद हंसराज कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी इकोनॉमिक्स, उसके बाद तकरीबन 1.5 साल मैंने मैथ कम्युनिकेशन MCRC जामा मिलिया मास्टर्स, और वहां से सीधे बम्बई पहुंच गए? नहीं, मैं एक्चुअली आई वाज नेवर इंटरेस्टेड इन जॉइनिंग हिंदी फिल्म्स और फिल्म फॉर दैट मैटर। मैं थिएटर करता था, फिर थिएटर से मुझे मिस्टर लेक टंडन ने प्ले में देखा, एक उर्दू का प्ले मैंने और रघुवीर यादव ने किया था, और उसके बाद उन्होंने एक सीरियल में दिया, फिर करण कपूर ने फौजी में मुझे काम दिया। सो इट वाज जस्ट एन एक्सपेरिमेंट विद मीडिया एज एन एक्टर, एंड फिल्म्स वाज नॉट रियली समथिंग आई वांटेड टू डू। नहीं, तो फिर फिल्मों में कहां से पहुंच गए? थिएटर से किसी ने पिक किया आपको या कोई गाँव? नहीं, मुझे सीरियल्स में फौजी लोगों को पसंद आया। उसके बाद मैं बॉम्बे में एक सीरियल था उम्मीद, छोटा सा 2 एपिसोड का एक सीरियल था, जो इसका लोगो पैक अजीज मिर्जा, सईद मिर्जा, कुंदन शाह, उनकी एक कंपनी थी, उन्होंने बनाया, विकास देसाई ने डायरेक्ट किया था, तो मैं वो करने के लिए आया, और फिर इट जस्ट बिकेम अ थिंग। मैं वो करने आया, पवन मल्होत्रा सर्कस सीरियल के हीरो थे, वो कोई और फिल्म कर रहे थे बाग बहादुर, तो मुझको उन्होंने कहा था तुम सर्कस का हीरो का रोल कर दो, तो बॉम्बे आना जाना हो गया, कॉलेज खत्म हो गया था, तो बस मैं 91 अप्रैल में मेरी मम्मी की डेथ हुई, 15 अप्रैल, और मैं तकरीबन जुलाई में गया, जुलाई अगस्त में गया, अभी तक वापस नहीं आया था। तब आपने सोचा था कि आप इस ऊंचाई पे पहुंच जाएंगे, सुपरस्टार बन जाएंगे, 1 करोड़ रुपया एक फिल्म का मिलेगा? नहीं, मैं अभी भी नहीं सोचता कि मैं सुपरस्टार बन गया हूँ या मुझे 1 करोड़ रुपया फिल्म का मिल रहा है। आई हैड नेवर थॉट, मुझे लगता है कि आई हैव अचीव्ड अ लिटिल बाय डूइंग डिफरेंट काइंड ऑफ रोल्स। राजू बन गया जेंटलमैन के बाद तमाम फिल्में आपकी फ्लॉप हुई, तो क्या वजह रही? मतलब आप अपने आप को जमा नहीं पाए, या आप उस दुनिया को समझ नहीं पाए, या तो कुछ नहीं होता, फिल्म अच्छी होनी चाहिए तो चलती है। जो फिल्म अच्छी, देखिए, जो मेरी फिल्म चली वो फिल्म अच्छी थी, जो फिल्म नहीं चली वो फिल्म अच्छी नहीं थी। तो आपकी कोई गलती नहीं है? गलती जो फिल्म नहीं चली, मतलब फिल्म चली उसमें मेरा कोई हाथ नहीं था, जो फिल्म नहीं चली उसमें मेरा कोई हाथ नहीं था। क्यों, हीरो का रोल तो होता है? नहीं, कोई रोल नहीं होता, तो बहुत डिपेंड करता है। मैं तो सर एक किस्म से अमिताभ बच्चन की तमाम फिल्में अमिताभ बच्चन के बलबूते पे चली। अमित जी से मुझे कंपेयर करें तो थोड़ी गलती है, वो तो बहुत ही महान एक्टर है, हम तो खैर उसमें पहुंच उनके 10% भी हो जाए तो बहुत, बट एट दी एंड वो तो इवन इफ ही सम ऑफ हिज बैड फिल्म्स आल्सो डिड वेल बिकॉज ही इज अ ग्रेट एक्टर। अनफॉर्चुनेटली आई एम नॉट सच अ ग्रेट एक्टर। नहीं, तो आप मानते तो है कि एक्टर तो बहुत डिपेंड करता है। एक्टर पर अगर ग्रेट एक्टर हो जाते तो फिल्में भी सक्सेसफुल हो जाती। तो इतना ग्रेट तो नहीं हुआ सर, मैं तो माई फिल्म हैज टू बी बेटर देन मी। नो एक्टर कैन राइज अबव हिज फिल्म। फिल्म से आपका क्या मतलब? फिल्म की स्क्रिप्ट अच्छी होनी चाहिए या म्यूजिक अच्छा होना चाहिए? फिल्म टोटलिटी में बनती है, और किसी को अगर मालूम पड़ जाए कि अच्छी फिल्म कैसे बनती है तो फिर बुरी फिल्म बनेगी ना। और इंडिया के अंदर 200 हिंदी फिल्मों में से जो 180 बुरी फिल्में बनती हैं, तो यानी ये दिस इज अ केस इन पॉइंट कि किसी को मालूम ही नहीं कि अच्छी फिल्म क्या है, बुरी फिल्म क्या है। नहीं, तो अगर मैं आपके कहने का मतलब निकालूं तो ये है कि शाहरुख खान उतना मैटर नहीं करता किसी फिल्म में। जी नहीं, फिल्म में बाकी तमाम चीजें मैटर करती हैं। मैं तो आई एम रॉ स्टॉक,
आई एम जस्ट पार्ट ऑफ द फिल्म। जैसे आप मुझे कहने लगे कि ये जो आपका कार्यक्रम है रूबरू, ये सिर्फ आपकी वजह से है। जो आदमी का इंटरव्यू ले रहे हैं वो भी मायने रखता है नहीं रखता, जिस जगह पर ले रहे हैं, जो क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, उस वक्त हालात इंडिया में क्या है, उस वक्त आपकी सिचुएशन क्या है, मेरी सिचुएशन क्या है, आपके कैमरामैन कौन है, लाइट कैसी है और आपकी साउंड कैसी रिकॉर्ड हुई, एवरीथिंग इन टोटलिटी विल मेक अ गुड प्रोग्राम। हर चीज टोटलिटी में अच्छी होती है। तो फिल्मों का यह है कि आई एम जस्ट पार्ट ऑफ अ फिल्म और आई पुट माई बेस्ट एफर्ट एंड समटाइम्स द बेस्ट एफर्ट इज नॉट गुड इनफ। नहीं, कहते हैं कि आप फिल्मों की स्क्रिप्ट देख के कोई फिल्म साइन करते हैं, लेकिन गुड्डू जैसी फिल्म जो आपने की उसमें तो लगता कुछ नहीं आपने देखा। मैंने बहुत सारी ऐसी फिल्में की जिनकी बनने के बाद क्या होता है, क्रिएटिविटी है। जब विंची बैठ के ऐसी उन्होंने एक लाइन बनाई होगी तो उनको मालूम नहीं कि मोनालिसा बन रही है। उन्होंने वैसे ही कुछ 1.5 करोड़ लाइन्स बनाई हैं और बहुत सारी पेंटिंग्स बनाई हैं, लेकिन एक ही मोनालिसा बनी है। तो एक बिगिनिंग से कुछ मालूम नहीं पड़ता। स्क्रिप्ट इज द बिगिनिंग ऑफ द फिल्म ऑन द पेपर, देन इट कम्स ऑन सेल्यूलॉइड। स्क्रिप्ट पेपर पे एक होती है, सेल्यूलॉइड पे लगाती है। और क्रिएटिविटी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, यू डोंट नो टिल इट एंड। 2 चीजें हैं क्रिएटिविटी में। पहला कि जब तक वो खत्म नहीं होती मालूम नहीं होता कि वो क्या दिखेगी, एक लाइन से नहीं मालूम होता। दूसरा, creativity is the only thing which has to be judged by how much people like it, not how much you like it. So I can love my script. I love Wo Darling Ye India. I love Zamana Deewana. I loved even Guddu. But at the end of it all, people don't like it at all. लेकिन कभी कभी ऐसा तो होगा कि कोई फिल्म में एक्टिंग आप पूरे मन लगा के करते होंगे और किसी फिल्म में शायद आपको उतना मन नहीं लगता हो, नहीं, क्योंकि ऐसा आपको नहीं वो किरदार नहीं मिलता जो आप चाहते हैं। हिंदी फिल्मों में तो कम ही किरदार मिलते हैं, क्योंकि हमारा पैरामीटर सेट होता है कि 5-6 गाने होंगे। हीरो होगा तो लड़ेगा भी, हीरोइन होगी तो रोएगी भी, और माँ भी होगी, बाप भी होगा, प्यार भी होगा और कॉमेडी भी होगी। तो ये सब चीजें पैरामीटर्स के अंदर, गिवन दोज थिंग्स, ज्यादा कैरेक्टर्स मिलते ही नहीं। लेकिन मैंने तकरीबन 19 फिल्में मेरी रिलीज हुई हैं जिसमें मैं हीरो कहलाए जाऊं, जिसमें मैं दिल आशना को भी गिनता हूँ, किंग अंकल को भी गिनता हूँ। मोस्ट ऑफ देम आई हैव एंजॉयड डूइंग दैम। शाहरुख, आजकल आपने एक नई शुरुआत की फिल्म इंडस्ट्री में एंटी हीरो के ट्रेंड को और बढ़ाने की, खासतौर से बाजीगर और डर जैसी फिल्मों में आपने जो रोल प्ले किया है, तो उससे जो हीरो का कैरेक्टर है वो अपने आप दबता जा रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप इसी पे थ्रस्ट देना चाहो, धीरे धीरे विलन बन जाए हीरो बनने के बजाय? आई थिंक हिंदी सिनेमा में कहीं ना, मैंने कोई शुरुआत नहीं की वैसे, ये बहुत पहले ऐसे लोग रोल कर चुके हैं। मेरी फिल्में थोड़ी हिट हो गई, ये वाली चली, बाजीगर, डर, अंजाम नहीं चली, वैसा ही रोल था। एक्चुअली क्या है कि आई एम एन एक्टर। मैं कभी यहाँ पे सुपरस्टार या स्टार बनने, या जैसे आपने बोला करोड़ रुपए कमाने नहीं आया, मैं यहाँ पे एक्टिंग करने आया। और मैंने अभी भी फिल्में की हैं 5,000 रुपए में भी, और बहुत सारी फिल्में बना की है 3 करोड़ रुपए में भी। बट सिचुएशन ये है कि मुझको कोई कैरेक्टर अच्छा लगता है, मैं एंटरटेन कर लूँ। अब वो मैं रुलाकर करूँ, हंसाकर करूँ, डराकर करूँ, इट्स अ कैरेक्टर दैट आई प्ले। और ऐसा अगर मैं विलन बन गया तो विलन बन गया, ऐसा लगता नहीं मुझको, क्योंकि मेरे जैसा इस वक्त शायद ही कोई मतलब मेरी उम्र में और तकरीबन 5 साल फिल्म इंडस्ट्री में इतने वेरिड कैरेक्टर शायद मैंने ही किए हों कि मैंने विलन का रोल भी किया है, जो आदमी को आपको दिल चाहे सड़क पर मिल जाए तो उसको मार डालो या फांसी चढ़ा दो। और ऐसा रोल भी किया है जैसे दिलवाले के अंदर, जिसमें ऐसा है कि यार ये लड़का मेरी बेटी के लिए मिल जाए तो उसकी शादी कर लो। सो देयर इज अ रेंज व्हिच आई हैव ट्राइड टू डू एंड देन इट इफ नॉट वेरी वेल क्वाइट इफेक्टिवली। नहीं, एक्टिंग में अपनी वेरिएशन लाने के लिए किया या कुछ फिल्में फ्लॉप हुई थी उससे डर के आपने इस रोल को नहीं, मैटर ऑफ फैक्ट मैंने थोड़ा बाद में इसलिए किया, मैं शुरू में करता एक्चुअली ये रोल। मुझे आई लाइक ह्यूमन नेचर, और ह्यूमन नेचर बेसिकली काफी ग्रे होती है, उसमें काफी घटियापन होता है। ऊपर से हम सब लोग बहुत अच्छे बनते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पर थोड़ा करप्ट होते हैं, थोड़े से बदमाश होते हैं, थोड़े से आई डोंट नो इफ यू कैन यूज दिस वर्ड, हरामी होते हैं। तो कहीं ना कहीं हम सब में थोड़ी सी बदमाशी होती है। और हमारा जो हीरो होता है वो बिल्कुल गांधी जी जैसा दिखाते हैं, मदर टेरेसा जैसा दिखाते हैं। हम उसको एकदम मतलब बहुत ग्रेट दिखाते हैं। तो ऐसा बहुत कम लोग होते हैं, वो गांधी जी होते हैं या मदर टेरेसा होती है। मुझे थोड़ा नकली लगता है वो। असली में लोग प्यार के लिए, मोहब्बत के लिए खून भी करते हैं, असलियत में लोग अपनी बीवी को जला देते हैं, असलियत में लोग। तो मैं कोई ये नहीं कह रहा कि यही चीजें असलियत हैं, लेकिन ऐसा भी होता है। जैसे डर में आप जो डायलॉग बोलते थे किरण, है ना, ये लोगों को खास पसंद आया। तो ये आपने अपनी तरफ से इसको कंसीव किया था, इस तरह से बोलने की स्टाइल, या डायरेक्टर ने बताई थी या किसी और ने आपको दिमाग में डाली थी? मैंने कहीं पढ़ा था कि जो स्टैमर करते हैं लोग, वो वर्ड से कॉन्शियस हो जाते हैं। तो हमने ऐसा किया कि मोहब्बत में सिर्फ उस लड़की का नाम नहीं बोल सकता, बाकी सब कुछ बोल सकता। तो वी हैड जस्ट सॉर्ट ऑफ डिस्कस्ड इट एंड एडेड इट।
ऐसा नहीं था कि हमको मालूम था कि लोगों को पसंद आएगा, बट इट वर्क फॉर द कैरेक्टर. इट गेव हिम अ डायमेंशन ऑफ बीइंग अ लिटिल, थोड़ा डर लगता था उसका. किरण का आइडिया आपका था? वो तो खैर डिस्कशंस में निकलता है. एवरीथिंग दैट कम्स इन माय फिल्म इज व्हाट द डायरेक्टर टेल्स मी टू डू. मैं ऐसा कभी नहीं कि अपनी तरफ से कुछ करता हूँ. अच्छा करता हूँ, बुरा करता हूँ, सब डायरेक्टर करवाता हूँ. आप कहते हैं कि आपने सारे रोल प्ले किए हैं, लेकिन एक महिला डायरेक्टर ने आपको हिजड़े का रोल ऑफर किया था, आपने नहीं किया था, मना कर दिया था? नहीं, मैंने मना नहीं किया था. असल में मैंने उनको फोन करके कहा था मुझे वो रोल करना है. मैंने उन्हें कलकत्ता में फोन किया, उनका नंबर ढूंढा अनुपम खेर से मांगकर, और उनको फोन किया और उनको बोला मैं ये रोल करना चाहता हूँ, अगर आप मुझे इस काबिल समझे तो मुझसे मिलने आई. उन्होंने मुझे काबिल समझा, उन्होंने मुझे कहानी सुनाई और हमारा सब कुछ फिक्स भी हो गया कि हम करेंगे. लेकिन उनको मैंने कहा था एक ही चीज रिक्वेस्ट की थी, क्योंकि मैं आउट ऑफ टर्न ये फिल्म करूंगा. मैं नॉर्मली 4 फिल्में साल में करता हूँ. मैंने कहा बस इसको आप सितंबर में अगर चालू कर लें, क्योंकि मेरी रिक्वेस्ट है, मैं आपसे पैसे की रिक्वेस्ट नहीं कर रहा, कुछ नहीं, रोल करना चाहता हूँ. अगर आपको लगे मैं कर सकता हूँ, आप अगर सितंबर तक वेट करें तो मैं आपको 7 दिन दूंगा. तो उन्होंने कहा ठीक है. हमारी मुलाकात तकरीबन दिसंबर में उसके पहले साल की हुई. आई थिंक जैन बाय फरवरी शी डिसाइडेड कि शी कुड नॉट वेट टिल सितंबर, और फिर उन्होंने किसी और को कास्ट किया. अभी बन गई है शायद वो फिल्म. अच्छा, त्रिमूर्ति के बाद आपने 1 साल से कोई फिल्म नहीं की. अब आपकी काफी बड़ी बड़ी ब्लॉकबस्टर्स आने जा रही हैं, जैसे एक सुभाषगी की फिल्म है. ब्लॉकबस्टर तो बनेंगी सर जब रिलीज होंगी, ऐसे मत भूलिए. ब्लॉकबस्टर बनते वक्त कोई ब्लॉकबस्टर नहीं होती. अच्छा, चलिए मैं कहता हूँ बड़ी बड़ी फिल्मों के लिए आप काम कर रहे हैं. बड़ी फिल्म कोई नहीं होती सर, छोटी फिल्में होती हैं. जब चल जाती है, सुभाषगी की है, राकेश रोशन की है, चोपड़ा की है. तो आपको क्या लगता है कि ये जो नया साल है आपका, ये कैसे जाने वाला है? त्रिमूर्ति बहुत बड़ी फिल्म थी, चली नहीं. उसके बाद राम जाने भी एवरेज होना थी. चाहत नहीं चली. और अब मेरा तकरीबन आई थिंक साल भर के बाद फिल्म आ रही है, तकरीबन मार्च अप्रैल में चाहत आई थी, और अब एक अप्रैल में मेरी फिल्म आएगी कोयला. आई हैव डन एज मच हार्ड वर्क एज आई हैव डन अदर फिल्म्स. त्रिमूर्ति में मैंने उतनी मेहनत की, दिलवाले में भी उतनी मेहनत की, राम जाने में भी, चाहत में भी, अभी इसमें भी इतनी मेहनत की. बाकी फिल्म अच्छी होगी तो चलेगी. अच्छा, सुभाष जी के साथ आपकी त्रिमूर्ति तो नहीं चल पाई थी. अब परदेश के बारे में आपको क्या कहना है? जी, ये फिल्म कौन सी चलेगी नहीं चलेगी उसके बारे में मेरा कभी भी कुछ भी कहना नहीं होता. लेकिन परदेश में जो रोल आपने प्ले किया है, और जो आपको कुछ ना कुछ तो एक तरह से एक असेसमेंट तो हो जाता ना, एक फीलिंग तो होती है ना. मेरी फीलिंग्स हमेशा उल्टी होती हैं. जो फिल्में मुझे पसंद आती हैं वो नहीं चलती, जो नहीं पसंद आती अपने रोल के हिसाब से वो बहुत चलती हैं. ये पसंद नहीं आ रही, पसंद आ रही है? अभी तक मैंने देखी नहीं है फिल्म. शिवाजी दिखाते नहीं फिल्म. या कुछ कहना नहीं चाहते? नहीं, शिवाजी दिखाते नहीं है फिल्म. अपने कई डायरेक्टर्स हैं, जैसे एसडी पिक्चर नहीं दिखाते अपने. मैंने त्रिमूर्ति भी नहीं देखी थी, अभी ये फिल्म भी नहीं देखी. तो जब वो बन जाएगी, जब वो दिखाएंगे, जिस दिन वो दिखाते हैं उस दिन थर्सडे को दिखाते हैं, फ्राइडे को रिलीज हो जाती है. तो अच्छा बुरा लगने का कुछ वही नहीं होता, क्योंकि अगले दिन रिलीज हो जाती है. अच्छा, आपकी जो वाइफ है गौरी, उनको आप फिल्मों में लाने की कभी कोशिश की आपने कि उनको फिल्मों में उनके साथ एक्टिंग की जाए, उनको फिल्मों में लाया जाए? तो बहुत अच्छी डांसर भी हैं. इट जस्ट डिपेंड्स कम्प्लीटली ऑन व्हाट शी वांट्स टू डू. जो वो करें वो अपने मर्जी से करें, जो मैं करता हूँ मैं अपनी मर्जी से करता हूँ, और उसके अंदर कहीं पे हमारा कोलिशन हो जाए तो इट्स very nice, unlike our political situation. But she has no interest in being in films, और उनको अच्छी नहीं लगती हिंदी फिल्में वैसे. नहीं, आप जैसे आज की तारीख में सुपरस्टार हैं, लेकिन आपका कोई रोमांस नहीं फिल्मी लोगों के साथ चलता? कभी कोई ऐसे किस्से नहीं चले कि शाहरुख खान का इससे इश्क है, उससे इश्क है? जितनी फिल्म इंडस्ट्री में आए दिन बातें सुनने को मिलती रहती कि इसका इससे इश्क चल रहा है, उससे उसकी मोहब्बत चल रही. मैं अपने रोमांस को वहीं छुपा के रखता हूँ जहाँ पे मैंने इनकम टैक्स से अपना पैसा छुपा कर रखा है. नहीं, ऐसी बात नहीं. Actually, the situation is that I'm very happily married. I have a lovely wife, and I love her immensely. बाकी romance, I love all my heroines. जिनके साथ भी मैं काम करता हूँ उनसे मेरी बहुत अच्छी दोस्ती है, बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं. आजकल जैसी हमारी सोसाइटी हो गई है, तो जरूरी नहीं है कि जिस लड़की के साथ काम करो उसके साथ रोमांस करो. They are friends and I enjoy my time with them. नहीं, लवली वाइफ तो बहुत लोगों की है, लेकिन वो अपने चक्कर चलाते रहते हैं फिल्म इंडस्ट्री में. अब वो हर इंसान पे डिपेंड करता है वो कैसा है. अच्छा, आप कहते हैं कि आपकी एक्टिंग में बहुत वेरिएशन है, लेकिन जो लोगों का मानना है, जो इस तरह का क्रिटिसिज्म हुआ है, उसमें लोग कहते हैं कि अमिताभ बच्चन और दिलीप कुमार, इन्हीं दोनों की कुछ न कुछ नकल आप करते रहते हैं, या इन दोनों को की कॉपी कुछ करने की कोशिश करते हैं, या इन दोनों की एक्टिंग को अगर मिला दिया जाए, इन दोनों का मिला जुला